हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1314th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। 8 मार्च को अमूमन पूरे देश में, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विमेन को हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आई थिंक विमेन्स डे इज एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, एवरी आवर, इज विमेन्स डे। अब वो कोई ये पूछे कि एक स्त्री क्या कर सकती है, तो मैं कई बार जवाब देता हूँ कि एक आदमी के शर्ट के टूटे हुए बटन को जोड़ने से लेकर एक आदमी के गिरे हुए आत्मसम्मान को जोड़ने का काम एक महिला कर सकती है, एक स्त्री कर सकती है। और इसलिए ऐसी स्त्रियों की, ऐसी महिलाओं का अभिनंदन करना, उनका रिकग्निशन करना जरूरी है। और इसीलिए ये शो आता है जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू हैम्पराइट by Nidhi Rathi, Antra Multi Services by Rupesh Pandey. Also a big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children and also Money Edge. मेरी आज की जो मेहमान है वो एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं, वो एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं, स्पोकन इंग्लिश सिखाती हैं, एक बहुत बड़ा एकेडमी चलाती हैं और साथ ही साथ हजारों बच्चों को कॉन्फिडेंट कैसे रहना ये सिखा चुकी हैं और अब सिखाने की अपेक्षा और महत्वाकांक्षा भी रखती हैं। मेरी आज की मेहमान है द वन एंड ओनली मिसेस बीना मैथ्यू मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच राज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू दिस बिग अचीवमेंट। आई थिंक इट इज 1314 1314। कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट। थैंक यू मैम। मैम, हम बीना सैमुअल की बात करते हैं। डू यू रिमेम्बर हर? I keep her alive every moment. So before marriage your name was Beena Samuel. Yes. मैम, आपकी कहानी क्या है? कहाँ जन्मी आप और क्या रहा है सफर अब तक? I can very precisely tell you Raj कि I was born in God's own country, that is Kerala. So I carry the flavors of, you can say, coconut, all the spices that the country enjoys. And of course the flavors are, it's the only literate state of the country, Kerala. And of course the flavors of the Mollywood stars, Mammootty, Mohanlal. So all these flavors I definitely carry in my senses, in my whole thing. At the same time, as an infant Beena Samuel, I can say hardly a few months, my father working in central government job, in post and telegraph, वो भी एक communication का ही एक बहुत बड़ा फंडा था जी। तो उनके ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से कुछ ही महीनों में मैं केरला यानी कि एक्सट्रीम साउथ ऑफ द कंट्री में एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द कंट्री, तो मेरे फ्लेवर्स तो कोकोनट और उसके रहे, ममूटी एंड मोहनलाल कहीं ना कहीं तो थे, बट वो उसके साथ कुछ और चीजें भी मुझके साथ डेफिनेटली जुड़ गई। एंड बिकॉज मेरे फादर ग्वालियर, हिस्टोरिकल सिटी, भोपाल, इंदौर, तो इसकी आबो हवा तो मुझे अच्छे से छूकर चली गई। तभी मेरे पैलेट में तो एक तरफ मलयालम ये सब भी था भाषा, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से सीखा था वो जी। तो वहीं पर मुझे हिंदी और उर्दू, उससे भी मोहब्बत हो गई। एंड फिर पढ़ाई जो की मैंने, आई स्टडी थ्रू आउट इन कॉन्वेंट स्कूल, तो इंग्लिश तो आना ही था। इस तरीके से माई टंग वॉज वेरी फ्लुएंट इन ऑल दीज 3 लैंग्वेजेस, और पढ़ाती मैं बॉडी लैंग्वेज भी हूँ जी। सो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस के साथ कॉन्वेंट में पूरा होने के बाद पढ़ाई, देन मेरा जो समय था वो ग्रेजुएशन को ना, यहाँ पर मेरा इन्फ्लुएंस जो मेरे फादर का स्ट्रांगली रहा, मदर का भी स्ट्रांगली रहा। माय फादर वाज, ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट इन दो जमाने का गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड बट ही वाज अ वेरी पैशनेट लवर ऑफ लिटरेचर, ऑल एवरीथिंग, फिलोसफी, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, पढ़ाई। मुझे एक छोटी सी बात कहूँ तो मुझे याद है कि स्कूल डेज में एक चीज जो मुझे इधर आने के बाद ज्यादा हुआ वो था, 2 चीजें थी इनफैक्ट। एक था स्टेज जी, उन्होंने मुझे शुरू से स्टेज पर खड़े होके बात करने का, यानी कि उनके ही लिखे हुए बड़े बड़े इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की जो स्पीचेस थे उसे रट के मैं जाके स्टेज पर बोल के आती थी छोटी सी उम्र में। तो उनके ऑफिस के प्रोग्राम्स, जो झंडा उनको बुलाते थे एज एन ऑफिसर फ्लैग होइस्टिंग के टाइम, तो आई वाज दैट लिटिल बीना सैमुअल, 3rd स्टैंडर्ड या 7-8 साल की रही होंगी, बट मुझे याद है कि बड़े बड़े स्पीचेस रट के अपने ड्राइंग रूम में रटा मार के, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, बट मुझे ये मालूम था कि ये सब जो स्पीचेस है बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। जैसे नेहरू जी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीच है 14 अगस्त का, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडिया, व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल वॉक टू। तो ऐसी लाइनें मेरी जबान पे इन्होंने इतनी नेचुरल ला दी
सारी किताबें खोल दी, सारे वर्ल्ड का नॉलेज वो पढ़ते जी। थे, मुझे पढ़ के सुनाते थे, और वो पूरा एनवायरनमेंट मुझे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब उनकी तरफ से, आज मैं उन्हीं को अपना बड़ा मेंटर मानती हूँ। अब वो नहीं रहे, लास्ट ईयर ही आई लॉस्ट हिम, बट दैट होल एनवायरनमेंट इन दैट जनरेशन वॉज ऑल अबाउट दिस। तो वहां से ये मिला मुझे, और साथ में मुझे अपनी मम्मी का एक मैसेज, जैसे आज आपने कहा कि 8 मार्च हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और एवरी मोमेंट शुड बी सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स डे। जी। So I take my mother as a rock pillar of backbone of my whole how to be a dignified woman, how to have that honorable woman, that kind of। उन्होंने कभी कुछ भाषण उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया, बट वो जो वैल्यू सिस्टम से, जी, यू कैन से मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम, वो हमेशा से ही रहे हैं, वो रहे हैं, बस उस कहा नहीं गया, बस वो मिला है उनसे, तो वो था। तो इनको, पर मम्मी जो थी शी इज ए पक्का मलयाली, बट शी यूज्ड टू रीड हिंदी नॉवेल्स, जी। तो वहां से हिंदी लिटरेचर, और वो एक भोपाल, ये सब का थोड़ा सा उर्दू के साथ भी वो शायरी ये सब शब्दों के साथ जो है मेरा बहुत ज्यादा ताना बना रहा है, जी। और वो मुझे आज भी उतना ही प्यार है। और उसके बाद स्कूल डेज हुए, तो फिर स्कूल डेज के बाद में अब मेरा जो टाइम था, मार्क्स अच्छे मिले, तो देन पहले सोचा उन दिनों में साइंस लेना एक बहुत ही बुद्धिजीवी का लक्षण है, यू फील यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो मे बी आई जस्ट वेंट फॉर दैट ऑर्गेनिक वे। आई मेरा कंपनी थे, मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड द टाइम इन लैबोरेटरीज डिसेक्टिंग फ्रॉग्स एंड कॉकरोचेस एंड अर्थवर्म्स एंड प्रॉन्स, और माइक्रोस्कोप के थ्रू बॉटनी, वो सब जो ना हर्ब्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग। 3 साल की ट्रैवलिंग के बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, शायद मे बी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने वो सब जर्नी छोड़ के देन आई फाउंड माई फर्स्ट लव एंड दैट वाज लैंग्वेज। तो मैंने फिर इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सो नाउ माई टाइम आई स्पेंड विद वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स एंड शेक्सपियर एंड मिल्टन एंड व्हाट नॉट। सो आई फाउंड माई एक्चुअल वर्ल्ड देयर, और उन दिनों देन ऑफ कोर्स तो ये सब मेरी जर्नी रही है, बट वन थिंग टू थिंग्स इन फैक्ट जो मेरे साथ हमेशा जुड़ा था, वो था एक स्टेज। थ्रू आउट इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, एक ऑर्गेनिकली, क्योंकि पापा ने ऐसा रखा था मुझे, डैड ने, तो वो स्टेज पर जाके मुझे हमेशा लगा कि मेरा सेकंड होम है जी। तो वो मैं बहुत कंफर्टेबल थी। और एक और चीज थी, वो है बॉलीवुड म्यूजिक। तो यंग, अगर आप छोटी लड़की जो बीना सैनुअल थी, उसका शायद पूरा टाइम जब भी थी वो गुनगुनाते हुए रहती थी हमेशा, मतलब अगेन वो गाने भी शब्द ही होते हैं जी। तो उसके साथ उसका एक था, मतलब स्टेज पर हो या वैसे भी हो, एक धुन में, यानी कि मैं हमेशा बोलती हूँ ड्यूरिंग माई पिंपल डेज, माई क्रश डेज, माई लो डेज, माई एग्जाम डेज, वॉट एवर, बट म्यूजिक वॉज ऑलवेज देयर अराउंड मी। और वहां से मेरी जर्नी तो स्कूल, कॉलेज एंड देन ऑफ कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर, उसके बीच में जर्नलिज्म, उसके बीच में एफर्ट्स टू बहुत सारे एग्जाम्स दिए, IAS तक की मैंने तैयारी कर ली थी। और यू नो एज दे से माय फादर यूज्ड टू से दैट यू शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग, Super. यानी कि ये चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, मतलब थोड़ा बहुत कॉलेज तक पहुंची हूँ मैं जी यहाँ तक। जी। तो अब बताइए, बीना सैमुअल यहाँ तक पहुंच गई। अब मैम बीना मैथ्यू की कहानी। अच्छा, सो अब ट्रेडिशनली क्या होता है कि उस समय जो है मैं ये पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारे एग्जाम्स दे रही थी मैं, क्योंकि उन दिनों यही था कुछ गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना, एंड गवर्नमेंट जॉब आज भी शायद बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उन दिनों तो कुछ ज्यादा ही ना, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। So one of the exams which I attempted after my MA in English Literature and doing journalism and diploma in thing, I attempted for a lecturer selection board exam. तो उन दिनों होता था, जैसे वो ना होता है मेडिकल का होता है या इंजीनियरिंग का लेक्चरर सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम, ये हुआ था ऑल ओवर द स्टेट। तो वो वन ऑफ द अटेम्प्ट्स मैंने वो भी दे डाला। स्टेट जब बोल रहे, दिस इज मध्य प्रदेश। यस, दैट वाज मध्य प्रदेश। एट दैट टाइम आई वाज इन भोपाल, माय फादर वाज पोस्टेड देयर। ओके। सो वो वहाँ का स्टेट बोर्ड का एग्जाम था वो आफ्टर मैंने, वो भी मैंने और भी एग्जाम्स दिए थे, तो ये भी दे दिया। और वहाँ पैरेलली IAS की भी तैयारी मेरी चल रही है, बिकॉज उनके सपना था कि एक हाई एस्टीम वाला था जी। वो एग्जाम जब मैंने दिया तो वो भी, तो मैं 6th इन मेरिट आई स्टेट में, ऑल ओवर द स्टेट 6th मेरिट पोजीशन पे आ गई मैं। तो फिर कुछ इंटरव्यू नहीं, और सीधा मुझे वो मेरिट पे, और छोटा सा एक इंटरव्यू हो गया, सीधा लेक्चरशिप एग्जाम देकर मुझे अच्छे खासा गवर्नमेंट का गेजेटेड रैंक का जॉब एकदम लग गया। एंड इट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज इन दोज डेज लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। आज को आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लगना कितने लाखों रुपए देके आप गवर्नमेंट लाखों रुपए आप देते हैं लाखों रुपए कमाने के लिए। हाँ, yes, तो आप वो वैसे, तो मुझे तो ऐसे ही वो अपने मेरिट बेसिस पे आई जस्ट गॉट एंड वॉक इन, मतलब कुछ नहीं था, मेरा वो मेरिट रिजल्ट ही बहुत बड़ी बात थी जी। तो देन मैंने फिर कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट के साथ, यू हैव टू वर्क इन अ लिटिल टाउन एरिया, तो एकदम सिटी में जॉब नहीं लगता गवर्नमेंट का, पहले आप सर्व करो,
the heart of the country, the जी, masses, जी, the village, the town. So I was जी, posted in a town जहाँ मैं बस से जाती थी. हम्म, तो मैंने 2-2.5 साल वहाँ जॉब किया. वहाँ पे मुझे एक दैट एग्जैक्ट, तब तक तो मैं कॉन्वेंट की लड़की, जी, अलग एक दुनिया में, पैम्पर्ड लड़की, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है पापा का, और मेरे घर पे ऑर्डरली है, वो है, ये एकल. बट वहाँ जब टीचर बन के मैं पहली बार, और एक चीज़ की साड़ी पहनना, जी, आई वॉज हार्डली 21. तो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग वॉज दैट वेयरिंग अ साड़ी, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज जी। और यंग, तो मैं टीचर का जो एक होता ना एक पूरा अटायर, तो वो सब करके वहाँ जाना. और तब मैंने, यू कैन से द हार्टलैंड ऑफ इंडिया लाइज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. जी, तो वहाँ से मेरा रिलेशनशिप उस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बिल्डअप होना शुरू किया. दो माई फर्स्ट एम वॉज नेवर टू बी अ टीचर, वेरी फ्रैंकली. मतलब मेरे ऐसे लिस्ट में टीचिंग वाला नहीं था, मे बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव, बट ये क्योंकि ऐसा हो गया, दैट इज वेयर आई कुड अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट एंड रिलेट विद द कोर ऑफ दीज स्मॉल टाउन चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स एंड देयर बिग ड्रीम्स. वहाँ से पहला रिलेशन शुरू हुआ. एंड देन उन्हीं दिनों की बात है, फिर आप दैट हाउ द जर्नी ऑफ अ टिपिकल इंडियन वुमन इन दोज डेज, इन दीज डेज आल्सो स्लाइटली, दैट अब आगे वही आपका करियर बन हो गया है, सिक्योर जॉब, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, शादी कर लो जी, तो शादी. सो देन एक चॉइस करना पड़ा यहाँ पर. सो दो आई नो वेदर यू वांट अ करियर और यू वांट a good looking husband like Shibu Matthew. जी, So I chose the second, that is a good looking and artistic, multi-talented, interior designer, Shivu Matthew. जी, तो जॉब इधर गया और लाइफ में आ गई आपकी नेक्स्ट लाइफ. एंड बहुत अच्छा चूज किया मैम आपने, गुड चॉइस. जी, थैंक यू सो मच, because that's a very big division. जी, So जी. then I became from Bina Samuel to Bina Matthew. Matthew, and that is how I landed from extreme south से extreme north जाके मैं अभी center of India में भी आ गई, और heart of India, that is Nagpur city. So this is one thing which जी. happened. And you got married in which year मैम, कितने साल हो अभी गए? बताना पड़ेगा. थोड़ा सा अगर बता दीजिए. हमारे शादी को अभी ये हमारा 33rd ईयर है. 33rd year. Yes. Wow. Thank you. Congratulations मैम. Thank you so much. So मैम 33 years पहले हाँ. जब आप आई थी नागपुर विवाह करके, Yes. how was the city मैम? The city was for me, of course, वो मैरिज मुझे यहाँ लेकर आई. ठीक है, तो यू कैन से एक स्मॉल टाउन की फीलिंग थी, सिटी जी. की फीलिंग भी नहीं थी उतनी. जी, as you know that it's all about growth, progress. तो हम्म. इतना पोल्यूशन या ट्रैफिक, हम्म. ऑफ कोर्स ह्यूज बिल्डिंग्स, अभी तो मेट्रो से बहुत. जैसे अब आप हमारे घर आए हो ना, तो हम्म. आपको शायद पार्किंग में थोड़ी बहुत जी. जिद्दोजहद करनी पड़ी होगी जी. ना. तो बट वैसा कुछ नहीं था. हमको ही अभी अपनी गाड़ी निकालने में ऐसा लगता है कि हम ही किसी के घर के बाहर निकाल रहे हैं. जी. सॉर्ट ऑफ इतनी सारा ट्रैफिक, स्पेशली हमारा ये रोड है, फ्लाईओवर, ये सब चीज़ बहुत फर्क आ गया. पहले तो हम ऐसे आलिशान टाइप था ना, ऑल खाली था ये जी, area. जी. बट अभी तो पूरा लोगों से भर गया है. सो जी. कंक्रीट जिसको बोलते हैं ना, वो तो हो ही Concrete गया है. jungle. जंगल तो हो ही चुका है. तो ये है, फर्क आ गया. इट्स ऑफ कोर्स मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेशन जी. इन द नेम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव एंड एजुकेशन, एवरीथिंग. मैं ज्यादा सिटी को जानूंगी कि जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जी. वो किस टाइप के आ रहे हैं. वो स्टूडेंट्स की जो बैकग्राउंड, अगर आप उनकी सर्कल देखो तो उससे ही मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है कि द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स are changing. जी. So then I can understand how the city is influencing them. In fact, कल ही हमारे जीडी में था कि नागपुर सिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. तो it has moved on to a better pace and a better surrounding in terms of progress. जी. But maybe we should not lose the whole greenery, the cleanliness, the pollution. इन चीजों पे ध्यान तो देना पड़ेगा. कुछ इनहेरिटेंस है, उनको बचा के रखना चाहिए. Yes, मैम, definitely. जब आप 33 साल पहले जब आप नागपुर आए, तो बिकॉज यू वर अ वर्किंग लेडी दैट टाइम, हाउ डिड द मैथ्यू फैमिली एक्सेप्टेड यू, एंड who asked you that, or probably who agreed to a fact that you can also work in? Oh, that's Yeah. a wonderful question. Yeah. Because you are talking about 3 decades back. That Yeah. kind of era. That's Ji, really ji. wonderful. Very thoughtful, I should say. Mhm. So, that is one thing that I would like to say, that I was, this is one, आपके अंदर में कुछ elements होते हैं जो हमेशा ना डायनामिक और जागृत रहते हैं. वो किससे कहने, आपके अंदर वही आपके belief systems और रहते ही हैं, वो आपके DNA में ही है. So this thought of me that I should always be financially independent or have something to
have my maintain my identity, that is through your profession only. जी. तो ये तो हमेशा से ही था. So when I came here, definitely everybody knew that I have opted for marriage after leaving my own secure government job. जी. So that's why I worked here also on an ad hoc basis in a few colleges here. So that journey of working continued. But the main person who embraced this fact that yeah, she should continue working, and she's always having this streak of independence in her. जी. So this was definitely supported by my husband Shibu Matthew, and he has been there even today, as you can see, everywhere around me, as a pillar of strength, and always encouraging, motivating for all this. So this Veena Matthew, I mean, a big and major role, I should say, he has. And I think when you talk about Women's Day or anything, you are a man, right? Right, And ma'am. from your mouth, I heard today that we should celebrate every moment, and that's so beautiful, and that is what is, reflecting the change जी. in the society. आप अभी जनरेशन आपका है अभी फिर भी. जी. नहीं, लेकिन मैम जब आपको काम करने की आज़ादी मिलती है, आप एक नए शहर में रहती हैं, हाँ. एक तरीके के नए कल्चर को आप एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त तो जाता है. आप क्योंकि भले ही आप ग्वालियर में रहकर एक छोटे टाउन में जाती थी, हाँ. काम करने के लिए, भोपाल से भोपाल से जाती थी. जी जी. तो वो एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक था कि कि उस एनवायरनमेंट को आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेती थी, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस रह चुका है. मैम जब नागपुर आई तब किस किस्म का एक्सपीरियंस देखने को मिला? मतलब किस तरीके से घर कि में या नहीं बाहर में काम करने का एनवायरनमेंट. काम करने का जी. तो मैं सच कहूँ तो बहुत लकी रही हूँ राज. मतलब मेरा जो काम रहा है, मतलब अगर आप सिर्फ वर्किंग के हिसाब से जी, कहोगे तो working बहुत ही पॉजिटिव रहा है. बट यही था कि कॉलेजेस में से ऑफर्स आते थे, बट दे ऑल सेड कि आपको 3 साल 4 साल इस तरीके से काम करना पड़ेगा आपका एक परमानेंट होने के लिए. दैट काइंड ऑफ. हाँ, एक चीज है कि मेरा सबसे बड़ा ये है कि मुझे वहां से रिजाइन मतलब छोड़ना ही क्यों पड़ा, क्योंकि वो एक नॉन फ्रॉम दैट गवर्नमेंट टू दिस गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं था. अरे बाबा. दैट वाज द रीजन. आप सोचो कि दैट वाज जस्ट इमेजिन मी इफ आई हैड कंटिन्यूड देयर. सो दैट वाज दिस थिंग. वो वहाँ उस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट का ट्रांसफरेबल नहीं था. तो कभी आपने शिबू सर को बोला नहीं कि चलो वहाँ चलते हैं? नहीं, कभी नहीं बोला. वी हैड अ वेल सेटल्ड बेस हियर. जी. आज की वही फर्क है राज. शायद मैं ये कहूंगी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉन्वेंट एजुकेटेड, लिबरेटेड, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई सेड, बट मे बी वी वर कंडीशन्ड इन सच अ वे दैट गेटिंग मैरिड, स्टार्टिंग अ फैमिली, बीइंग अ फैमिली वुमन को प्रायोरिटी भी दिया है. सो दैट इज व्हाई मे बी आई हैड दिस ईज कि चलो जो जॉब है उसे छोड़ दो, पहले हम आई विल गेट मैरिड. बट आज की स्थिति में शायद लेडीज एंड गर्ल्स आई हैव सीन दैट दे विल नॉट सेपरेट फ्रॉम देयर जॉब. फॉर देम करियर इज देयर एंटिटी. वो पहले उसको इम्पोर्टेंस देगी. आपने जैसे बोला ना, लगे तो वो अपने हस्बैंड को या बुला लेगी अपने घर पे, अपने सिटी में, बट दे विल नॉट लीव देयर जॉब. बट मे बी आई एम दैट आई बिलोंग टू दैट एरा वेयर आई लेफ्ट इट, एंड देन अब आपको मालूम रेस्ट इज हिस्ट्री, बट उसकी वजह से कुछ और अच्छी चीजें हो गई. बट मैम ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज है, हाँ. ये जो पूरा का पूरा लेट गो वाला जो एक हाँ. कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन है, हाँ. मैम आज जब देखती हैं तो उसको किस तरह से उसका न्याय कैसे करती हैं अपने मनी मन? सो इफ आई लुक बैक, कभी कभी जैसे मैं एक दिन वॉक कर रही थी तो ग्राउंड पे, तो एक सर आए इधर के, कोई कॉलेज के सर हैं वो मेरा स्टूडेंट थे. मतलब बहुत सारे लेक्चरर्स यहाँ स्टूडेंट्स हैं मेरे, जी. रह चुके हैं. जी. अभी वो एचओडी फिजिक्स के थे, नाम मुझे याद है, मैं बताती नहीं हूँ अभी. तो वो फिर आके मेरे को वॉक करते करते, मतलब मैथ्यू मैडम, मैं आपको स्टूडेंट रहा. मैंने यस यस, पहचाना मुझे. तो बोला मैम आपको मैंने कहा था कि आप बस 1 साल और रुकिए तो आप हमारे कॉलेज में बोले परमानेंट लेक्चरशिप आपको मिल जाता था. तो आई सेड ना, वो फ्रीडम शायद मैं अभी वो अपना फ्रीडम ले रही हूँ. तो आपका ये सोचना है कि वो जो मैंने डिसीजन लिया वो रिग्रेट में जा रहा है जी. कि उसमें कभी कभी एक सोच आता है आज भी, क्योंकि आज वो जॉब की वैल्यू अगर मनी टर्म्स में कहा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है वो जी. क्योंकि इतने साल का ना गवर्नमेंट में आप सोचो ये पोस्ट पर कहाँ पहुंच जाते हैं, बिग थिंग जी जी, इन दैट लेवल. तो वो एक है. बट एट द सेम टाइम राज, ऐसा कोई कैलकुलेशन, ऐसा कोई
मनी ही या इस टाइप का जो हमारा हिसाब किताब रहता है, अरिथमेटिक वो सब कुछ नहीं है लाइफ में। सो मे बी आई हैव, आज आप शायद, मैं सिर्फ एक कॉलेज में लेक्चर, तो शायद आप मेरा इंटरव्यू नहीं दे रहे होते जी। सो मे बी उस कॉलेज का नाम नहीं मैम, मैं तब भी लेता आपका इंटरव्यू। सो व्हाट आई मीन टू से दैट मे बी आई थिंक दैट उस वजह से या उस कारण से जो मोड मेरी लाइफ ने लिया जी, after that security I did something different now. I became the founder of Mathis Academy and मुझे ऐसा लगता है कि that is what I would like to say here maybe कि when you start, तो मेरा एक गैप आ गया था वहाँ पर, no something to stand for. So I served myself by serving others. I showed light to myself by giving light to others. बट मैम आप किसी That is how. पर्टिकुलर कॉलेज में काम करके बहुत सारा एक परमानेंट जॉब कर सकते थे, हाँ, आपके पास वो If I ऑप्शन had हमेशा tried, रहा। yes, I had, but वही था कि I didn't have that kind of, you know, मुझे ऐसा लगता है जो कोर्सेज हो रही हैं उसमें एक और रीजन ये भी है, वो शायद बहुत ही स्टीरियोटाइप कोर्सेज थे, लिमिटेड थे, वो रीप्रिंट हो रहे थे उसकी किताबें और वही रटे तोते जैसा पढ़ाया जाता है, अपडेटेड नहीं हो रही। इनफैक्ट ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ वहाँ जो भी है वो डायनामिक नहीं है, दे जस्ट रीप्रिंट एंड दे वही चला आ रहा है, तो वो फ्रेशनेस, वो न्यूनेस, वो अपडेटिंग वो नहीं है। एंड प्लस राज क्या हुआ कि व्हेन आई वाज टीचिंग इन दीज कॉलेजेस, मैंने ये देखा कि बच्चे सिर्फ वो सुनते हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर, सुन रहे हैं लिख रहे हैं, सुन रहे लिख रहे हैं, दे वर नॉट एक्सप्रेसिव। यही से तो ये थॉट आया, जैसे कोई चीफ गेस्ट आता है तो वो पोडियम पे जाके वो पढ़ते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, यू नो एवरीथिंग इज रीडिंग आउट, बिकॉज उन्होंने कभी वो प्लेटफॉर्म, उन्होंने टीचर्स आर स्पीकिंग, so they were never given that opportunity or that platform. They were already writing notes, mugging the notes and reproducing in the exams. So इस टाइप के कल्चर में, जबकि मेरा जो था लगाव स्टेज से, स्पीकिंग ये वो सब था, so that is where I realized कि क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए। तो मेरा जो ये थॉट आना भी वहीं से आया है, like when I used to go, no, तब मैंने कहीं प्रोग्राम से कहीं देखा, that is where this whole पोजिशनिंग ऑफ मी केम, कि क्यों ना इस टाइप से कुछ किया जाए एंड ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए। एंड तो फिर मुझे अपने परमानेंट जॉब का, मैंने कुछ यहाँ ट्राई किया, बट आई थॉट नाउ लेट मी जस्ट लीव एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ, लेट मी क्रिएट माय ओन स्पेस हियर इन नागपुर सिटी। सो आई फाउंड दैट गैप इन द नागपुर सिटी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द यंगस्टर्स। तो वो गैप को फिर मैंने अपने तरीके से फिल करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज हाउ the birth of Mathis Academy took place. मैम, अंग्रेजी भाषा को हमेशा से एक जेंटलमैन लैंग्वेज देखा गया है। अगर आप एक बड़े कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, अगर आप एक बड़ी सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी आना बड़ा ज़रूरी है। ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे सिंधीज, मारवाड़ीज, पंजाबीज, गुजरातीज, ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर है घूमते तो वो आलीशान गाड़ी में है, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो वो रेनन मार्टिन की हत्या कर देते हैं, है ना। लेकिन मैम, क्या अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा को आप आसानी से सीख सकते हैं सिर्फ एक एकेडमी जाकर, एक स्पोकन इंग्लिश क्लास जाकर? That's a very good, again very relevant question to what I do every day, right? So now आज ही मैं ले रही थी कि टॉपिक ही हमारा ये था कि 5 pillars of learning a language. So हमारा आज का ही मॉर्निंग टॉपिक था 5 pillars of learning a language. So when I say English, it's a language, सब्जेक्ट नहीं रहा वो भी। जैसे अभी स्कूल्स कॉलेज क्या दिखाते हैं, उसको एक विषय के रूप में देखते हैं जी। विषय, जैसे आपको एक विषय जैसे पार कर जाना है जी, एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है और उसको हमारे लाइफ का ऑब्स्टिकल एक्चुअली। तो वैसा पार करके एग्जाम दे के रट्टा मार के कैसे ब्रेनन मार्टिन को भी मर्डर करके कैसे तो भी करके हो रहा है ना जी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है जी। तो वो दैट इज वन थिंग, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैथिस एकेडमी हियर एज सच, but do you know that any language that we learn, be it English or Hindi, Marathi, Russian, French, it's from the environment. So environment ही main चीज है जिसकी कमी है। It's not about lack of talent है, lack of skill है और lack of opportunity. It is about the environment that we have. So अगर environment सही होगा listening का, speaking का, writing का, reading का and thinking का, तभी thinking का डेवलप होता है, तब कोई भी लैंग्वेज आप डेवलप कर सकते हो। सो मैथ, अब अभी जो आपने कहा कि कोर्स कर लिया कोई भी मैथ्स एकेडमी या कहीं पर भी किया, सो
वो कोर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा. हम्म. Now here what we do is we don't teach them as such grammar. हम्म. I mean directly एक grammar teaching नहीं है, because they come अब इंग्लिश यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं आता कि मैम मुझे इंग्लिश से बहुत प्यार है, चलो आज मैं इंग्लिश आपके पास इंग्लिश सीखने आया हूँ. ऐसा प्यार वाला कोई स्टूडेंट नहीं आता. उसे प्यार रहता है या तो अपने करियर से जी. या किसी लड़की से उसे प्यार हो गया है जो शायद कहीं foreign मतलब रहती है. ऐसे लोग आए हैं आपके पास, Of मैम मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इंग्लिश बोलती है, Yes, मेरा टॉक टाइम बिल्कुल जीरो उल्टा है. भी होता है. अच्छा. उल्टा भी होता है. लड़की Okay. आती है बोले कि मैम मैं तो हूँ छोटे शहर जी. की और मेरे हस्बैंड जो है वो नेदरलैंड्स में पोस्टेड है और वहाँ तो मैम इंग्लिश सीखना है मुझे और जी. मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो छिंदवाड़ा से हूँ जी. या इस प्रकार ऐसे कितने आते हैं. तो ये कोई नहीं कहता है मैडम मुझे इंग्लिश से प्यार है या शेक्सपियर से प्यार है, कोई जी. नहीं कहता. दे ऑल कम बिकॉज दे लव to look respectable. They want to get selected. A purpose They are- behind. yes. तो पर्पस है उनको, उसके लिए आते हैं. जी. और पेन देता है इंग्लिश. तो इंग्लिश इज अ पेन वर्ड देयर, अ प्रॉब्लम वर्ड फॉर. जी जी. सो व्हेन दे कम वो उस पेन की वजह से एडमिशन लेते हैं. एवरी टाइम दे हैव लॉट ऑफ स्टोरीज. आप बच्चों की स्टोरी सुनेंगे, मैं टीनेजर्स की भी सुनती हूँ, एडोलेसेंट्स, देन वो जो कॉलेज में जाते हैं, देन वी हैव कैंपस स्टोरीज, देन वी हैव ऑल दिस career stories and जी. abroad stories, immigration stories, housewife की stories. There are so many things, but for them English is a pain and problem. Okay, hardly एक student आएगा जो बोला कि वो I have ऐसे आते हैं कभी-कभी, like last time we had a lady जो retire है and she said मैम अभी मेरे पास टाइम नहीं था अभी तक, now I have free time. I love English, मैम मुझे इंग्लिश में बोलना. उनका करियर सब करके अब now English is a passion for. ऐसे rare आएंगे जी. जिनको ये प्यार है. So now here what we give them is, so English एक बहाना है मेरे हिसाब से. English is a through which they come here. जी. But when they come, then suddenly we make them realize and aware that it is no more that subject जो आप रटते थे. That is one thing. But this is a talking, thinking, speaking, writing language, which should be your cup of tea. जी. जैसे you have your mother. अब हमारा तो trilingual story है हमारी. जी जी. Like मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश. जी. तो उसको वैसे अपनाओ आप. लाइक यू नो, और वो क्लास की एकेडमी के गेट के बाहर आप क्या करते हो, वो है आपकी रियल थिंग, कि वहाँ आप छोटी छोटी बातें कैसे कहते हो. सो वी गिव देम दैट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. That is where the story. We never take them. We're not teaching about the definition of a noun, definition of वो जो grammatical वो था, theoretical approach बहुत मिनिमल, और वो थियोरी भी बिल्कुल डाइजेस्टेबल, अफोर्डेबल, इजीली पैलेटेबल, उस तरीके से उनको डोजेस दिए जाते हैं कि वो एंजॉय करे उस जर्नी को. अदरवाइज बिकॉज वी वांट टू बिल्ड दैट फ्रॉम द फियर टू द फेथ. हम उन्हें फियर से फेथ में ले जाना चाहते हैं, फ्रॉम दैट कंफ्यूजन टू क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. तो ये बिल्डअप करने के लिए हमारा सबसे बड़ा इंग्लिश, तो मैंने कहा ना एक छोटा सा वो है, उसके थ्रू हम डिस्कवर करते हैं कि बच्चों में बहुत डर रहता है, एंजाइटी, all these चीज़ रहती है. Why? Because unfortunately in our country English is not just a language, it's an image, yes. It's a brand, it's a psychological tool. यानी कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलो तो ऐसा लगता है कि फिर आपकी सारी गलतियां 100 खून भी माफ. अनफॉर्चुनेटली जी. सो जब ये छोटे छोटे शहर और टाउन से जो बच्चे बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर आते हैं जी. तो उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें सपने भी बिग देखने की हिम्मत भी है. बट व्हेन दे कम, दिस इज द लैंग्वेज इंग्लिश जो उन्हें वो आगे बढ़ने से रोकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद दीज स्टूडेंट्स विद कंपैशन एंड काइंडनेस जी. एक्सेप्टेंस. मतलब पहले तो ये एक्सेप्ट करवाना पड़ता है कि इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. इट इज नॉट कि ये लैंग्वेज नहीं है, ऐसे लगे हम कुछ नहीं है, फिर हमारा टैलेंट कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं. तो वहाँ से हमारी बिल्डिंग अप होती है. लाइक दैट इज वाई स्टूडेंट का मैं पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट करना है मुझे. बट एक्चुअली ये भी बहुत कंफ्यूजिंग एरिया होता है कि बहुत सी इंडिया में, जैसे अगर आप चाइना जाओगे, जापान जाओगे, तो इंग्लिश उनके लिए पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ने वाला वर्ड नहीं है. इंग्लिश उनके लिए बिजनेस टूल है जी. क्योंकि उन्हें इंग्लिश सीखने से अपने प्रोडक्ट को और वर्ल्ड ओवर दिखाना है. बट फॉर अस मान सम्मान की बात आ जाती है जी. यू डोंट नो इंग्लिश, नो यू आर रिजेक्टेड. तो रिजेक्शन क्रिएट्स ए वेरी बिग साइकोलॉजिकल थिंग इन योर माइंड, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. इसीलिए आप देखोगे कि हमारे देश में इंग्लिश को पर्सनैलिटी से बहुत जोड़ता है. जी. एज यू सेड इन द बिगिनिंग ऑफ योर क्वेश्चन दैट
आप इंग्लिश मतलब यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ ब्रांडेड थिंग जी and then you're something that is good, that is okay, that is how the media is promoting. Okay, but actually क्या, it is just a lack of environment. तो हम वही देते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म कि आप चार बोलो, ब्रोकन इंग्लिश ही बोलो आप, बट धीरे धीरे जब आप उसको ना, जैसे गाना भी हम गा लेते हैं, जी तो ग्रामर सीखे थोड़ी गाना गाते हैं हम, Absolutely. इट जस्ट कम, तो वो धीरे धीरे चार लाइन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उनका साइकोलॉजिकल भी पावर बढ़ता है कि आई कैन ऑल्सो हैंडल दिस लैंग्वेज. दैट इज हाउ हम उन्हें बड़े पैम्परिंग करके धीरे 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 ये जो इनके बातें हैं करते हैं. उसके बाद सपोर्ट सिस्टम बहुत रहता है अलग अलग तरीके से. मैम पहला स्टूडेंट कौन था बीना मैम का मैथ्यू एकेडमी आप का? हर सवाल इतने अच्छे से पूछ रहे हो और आपने कोई चीज का प्रिपरेशन नहीं किया और मुझे कुछ बताया भी नहीं कि क्या पूछना. या दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होल इंटरेक्शन. जी. मैं खुद दिल से बोलती हूँ. थैंक यू सो तो मच. मुझे ये अच्छा लगा, कोई आपने भी कुछ नहीं बताया मुझे. अब ये मैं नाम बताना नहीं चाहूंगी राज, क्योंकि ये राज की बात रहने दो. ओके. कारण ये है कि मुझे बाद में पता चला कि आज वो जो स्टूडेंट है मेरा पहला एक स्टूडेंट था, वो 1993 में 21 स्टूडेंट था. ही वाज स्टडीइंग लॉ एंड नाम उनका नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि बस वो आज हाईली प्लेस्ड नागपुर में, और उनका नाम मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम ऑफिशियल रीजंस की वजह से, तो वो इतना ही मैं आज बताना चाहूंगी. बट ही इज वेल प्लेस्ड. ही इज हाईली हमारे प्लेस्ड. स्टूडेंट्स या उसके वहाँ से शुरू हुआ कहानी, एंड उसके बाद तो आपको पता है कि 30,000 से ज्यादा बच्चे तो हो ही गए हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. तो वो तो मैं इतना ही कह पाऊंगी. बट वहाँ से एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से वो कोर्स डिजाइन हुआ था, एक जरूरत. एंड दैट इज द थिंग दैट हम कोर्स को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कॉलेजेस में या जो रिपीटेड है, हम लोग बहुत अपडेटिंग करते रहते हैं. जैसे जैसे हमारे कल्चर चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से ज़रूरतें क्या है, कैंपस में क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, जीडीज में क्या आता है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस हैं, या इनको तकलीफ क्या जा रही है. इट्स अ टोटल अपग्रेडिंग नीड बेस्ड डायनेमिक कोर्स मॉड्यूल्स चेंज होते रहते हैं, बिकॉज वी लिसन टू एवरी अल्फाबेट ऑफ आवर स्टूडेंट्स. So that's what I always say, that if you want to be a good speaker, first be a good listener. जी. तो टीचर का सबसे पहला काम बोलने से ज्यादा सुनना है. That's so important. मैम ज्यादा खुशी कब हुई थी, जब पहला स्टूडेंट आपको मिला था आपकी एकेडमी के लिए, या फिर जब आप प्रेग्नेंट हुई थी और शिबू सर को आपने गुड न्यूज सुनाई थी? हाँ. Now again that's a very smart and witty question. पहला स्टूडेंट मिला था तो मुझे खुशी तो नहीं, मतलब मुझे अभी याद नहीं है. वो मेरा बहुत ही नेचुरल वे में हो रहा था. मतलब मैं ऐसी कॉलेज में पढ़ा भी रही थी, तो स्टूडेंट को पता चला, वो एक शुरू हो गया था बड़ी नेचुरल वे में. तो एग्जैक्टली बहुत खुशी वाला मुझे कुछ याद नहीं है अभी एग्जैक्टली. बट मेरा तब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा एक दिन राज आएगा और मुझसे सवाल करेगा. मुझे याद भी नहीं है अभी. बट हाँ, जर्नी शुरू हो गई थी अकेडमी का, फॉर्मली इनफॉर्मली. मैडम टिफिन के बारे में बात कीजिए ना मैम. स्टेफान के बारे में ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी एज अ यंग मदर, एंड दैट वाज अ वेरी, बिकॉज आई बिकेम अ मदर, द होल फैमिली वाज वेरी हैप्पी. स्टेफान वाज बोर्न. नाम उनका मैंने स्टेफान हमने इसलिए रखा था फैमिली में, क्योंकि उस समय स्टेफान एडबर्ग टेनिस प्लेयर हुआ करते थे, आपको पता होगा. जी. दोनों बेटों का हमने इवान स्टेफान जो भी घर पे रखा. तो बट वो तो बहुत खुशी का माहौल है, दादा दादी नाना नानी, इट वाज अ बिग थिंग. एंड स्टेफान का म्यूजिकली इंक्लाइन तो हमको बहुत पहले पता चल गया था. लाइक छोटे से उसको एक वो दे दिया था सिस्टम, तो वो खड़े होके अपने टेबल पे कुछ बजाना. कैसियो. हाँ, कैशू थोड़ा इनके बाद आया, बट उसका टेबल स्टूल पे खड़े होके ऐसे करना. देन हिज फादर बॉट हिम, क्योंकि फादर बोथ ऑफ अस, आई मीन माय हस्बैंड, बोथ ऑफ अस आर म्यूजिकली इंक्लाइंड. राइट. एंड इवन स्टेफान्स मींस शिबू मैथ्यूज ग्रैंडफादर वाज आल्सो वेरी म्यूजिशियन. ओके. या उनके पिताजी भी म्यूजिशियन ही थे, ग्रैंडफादर. तो इसलिए वो सिस्टम और डीएनए तो आ ही रहा था. जी बिल्कुल. स्टेफान का फिर हमको फिर वो टोंगो बोंगो, फिर सिंथेसाइजर, उससे फिर बड़ा, जो कि उसमें यानी कि कॉन्सर्ट्स वगैरह करने लगे थे 10 साल की उम्र में. दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट घर में भी था, म्यूजिकल गेट टुगेदर्स. तो फिर उसका शुरू हो गया था. सो दैट इज वन थिंग जो ऑफ कोर्स आई बिकेम वेरी प्राउड. आई मीन प्राउड मीन्स वेरी हैप्पी. So after Stefan, it was Evan.
इवान Ivan. इज अ घर का नाम है. Kelvin is a name. Kelvin, Official yeah. name is Kelvin Matthew. Okay, so then Kelvin came. Kelvin came after you can say almost 4 years. Mm-hmm. So that is one thing. So we like to talk about Kelvin थोड़ा सा. Why not? Kelvin, the second son. Hmm. तो Kelvin again उसका भी जो है एक तो क्लियर है कि ही इज ऑलमोस्ट आई कैन से हमारे जो मोबाइल्स पे मतलब मेरे और शिबू के मोबाइल पे रॉक स्टार ही लिखा हुआ उसका. तो केल्विन की स्पेशलिटी ये थी कि उसका म्यूजिक जैसे स्टेफान का मोर टुवर्ड ब्लूज एंड जैज या फिर इंडियन म्यूजिक. केल्विन का मोर अबाउट मेटल बैंड ये सब था. तो रॉक बैंड था. तो उसने सेंटर पॉइंट में थे. दे आर बोथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट. तो उसने 10th में इनका ही बैंड था जो बहुत ही पॉपुलर था. यानी इन्होंने पहली बार ऐसे फॉर्मली बैंड बनाया. तो उन दिनों वो रॉक ऑन का आया था. ये फरहान अख्तर. तो उसके गाने फिर लिंकिन पार्क ये सारे बैंड्स. उसके बाद तो उसका जो जर्नी शुरू हुआ तो उसका वहीं से शुरू हो गया. लाइक ही हैड एन अमेजिंग टेस्ट फॉर दीज बैंड्स. और उसका एक मेन था कि वुड आसमा में आपको ही बैंड का नाम मालूम. आई वॉज अ बॉलीवुड वुमन. तो मुझे ये नए नए बैंड्स कभी पैंट्रा का टी शर्ट पहन के आ जाएगा कभी मेटालिका का टी शर्ट पहन के आ जाएगा. तो मेटालिका पहली बार व्हेन इट केम इनटू इंडिया. मेटालिका नाम आपने सुना होगा शायद. जी बिल्कुल. रॉक बैंड में सबसे फादर है. जी जी. सबसे अभी तक 50+ के होंगे. जी. तो मेटालिका को देखने के लिए ही वाज वन ऑफ द फ्यू पर्संस हु वेंट फ्रॉम नागपुर टू. पेपर में आया भी था उसका नाम. ही वेंट टू बैंगलोर टू सी द 50,000 लाइव इन कॉन्सर्ट. यस, लाइव इन कॉन्सर्ट ऑफ मेटालिका इन बैंगलोर. दैट वाज हिज पैशन. उसके बाद में फिर उसने यहाँ पर जो अपना IMT कॉलेज कलमेश्वर रोड ना. जी जी. तो जो है ही वेंट व्हेन ही वाज हार्डली 16. ही वेंट एंड प्लेड. आई मीन तब वो जूनियर कॉलेज मतलब 16 की एज में ही वेंट एंड प्लेड विद द कॉलेज पीपल. कॉलेज का कंपटीशन था वो. एंड दे वन फर्स्ट प्राइज. एंड वो इतना फनी चीज है कि उसने मुझे जीतने की रात को भी नहीं बताया. बिकॉज ही न्यू कि 35 किलोमीटर दूर मम्मा नहीं भेजेगी. तो उसने मुझे बताया नहीं. गया, पार्टिसिपेट किया और सुबह 7:30 बजे बैठ के हंस रहा था वो फोन पे. कुछ तो भी मुझे कुछ क्या हुआ. मेरे मम्मा हम लोग का कल रात कॉन्सर्ट था एंड वी हैव वन फर्स्ट प्राइज. वाओ. तो दिस इज केल्विन. देन उसने फिर मीडिया में कंप्लीट किया. सो केल्विन हैड दैट काइंड ऑफ अगेन उसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मीडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पर भी उन्होंने आई मीन इंडिया में टॉप 5 में उनका बैंड आया था. तब वो कड़ी पत्ता करके नाम से था एंड ऑल दैट. तो वहां पर वो टॉप 5 में जीते थे उस समय. तो उसका एक स्टैंडिंग था बैंड का. अब वो बैंड नहीं है. नाउ डेज ही हैज शिफ्टेड टू गोवा नाउ. उसके बीच में ग्रेजुएशन करने के बाद मीडिया में ही डिड अनदर टेक्निकल कोर्स इन साउंड अरेंजमेंट, साउंड रिकॉर्डिंग. ये सभी कुछ टेक्निकल कोर्स उन्होंने किया है. सो बोथ आवर सन्स आर क्वालिफाइड एज म्यूजिशियंस टेक्निकली आल्सो. मैम आप मास्क ले जाती? Yeah, of course, yeah. Being a Christian, yeah. Yeah. So जब आप प्रे करती हैं मैम, so what do you ask for all 3 boys you have? Yeah. So I pray. I ask. First of all, I really nowadays I don't ask. I thank. So my morning prayers, whenever I get up in the morning, it's a prayer of gratitude. Because we should first pay attention to the things that we are blessed with. Everything, life, everything, children, husband, family. So these are more important things, and I ask them that they should have that kind of heart and soul. कि वो they spread joy all over. And again वो gratitude रहे उनमें और वो अपने life में human beings अच्छे बने, successful रहे और connected रहे as a family. That is all. मैम आपका me time क्या होता है? What's your me time? Me time is my writing time. एंड कभी कभी मी टाइम इज बॉलीवुड टाइम. कभी मी टाइम इज सिंगिंग टाइम. सो जस्ट अभी जैसे मैं अभी रात को यहाँ बैठी हूँ और स्टेफान आके गिटार बजा रहा है या मैं लेट गई हूँ तो भी होता है. या फिर अकेले जब मैं बैठती हूँ तो मुझे लिखना बहुत पसंद है. आजकल रीडिंग कम हो गया है मेरा तो वो पसंद है. ये सब चीजें ही हैं बस मी टाइम. सो मैम a lot of people don't know but I'm a father of 2 boys. Yeah. And me and my both boys, when we are together, my elder son lives in Pune. But then when we all 3 meet, we have to take very special care of my wife. Yeah, their mother. Yeah, we have to pamper her like anything. Do you get this kind of? Yes, yes. So I'll say that. See, yesterday I was telling my elder son, we have lot of talkings now since he is here for a few months to complete his architecture, so he is here. तो हम लोगों की बातें काफी होती है. बहुत सारी बातें मैं और मेरे बेटे के बारे में. तो I said that when a woman is born
शी इज pampered by her parents. Absolutely. Okay, I was pampered. But once she gets married and becomes a mother, she becomes completely a server, a giver. True. वो हमारा जो एलिमेंट है, जैसे आजकल बहुत लेडीज बोलते हैं ना कि मुझे मदर नहीं बनना है या बनना, आजकल खुद को अलाउ ही नहीं करते, दे आर मैरिड टू देयर करियर. बट पर्सनली आई फील दैट गॉड हैज क्रिएटेड अ वुमन इन सच अ वे दैट व्हेन यू बिकम अ मदर, देन ओनली दैट अनकंडीशनल लव देने का जो एलिमेंट है, आपका जो पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, वो जागृत होता है. आई डोंट नो, दैट एस्पेक्ट जागता है, क्योंकि द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न यू स्टार्ट फीडिंग, गिविंग. तो गिविंग वाला जो आपका अनकंडीशनल है, वो एज ए मदर जल्दी आता है. तो यहाँ हमारे घर में तीनों में माय हस्बैंड ऑफ कोर्स पैम्पर्स मी एवरीथिंग. ये वो पैम्परिंग भी कुछ अलग ही है, वो अलग लेवल की पैम्परिंग है. आई डोंट नो, ये तो देख ऐसे, मतलब मैं बहुत खुशी खुशी आके बताती हूँ, मुझे कैसे हो गया, तेरा देख कॉलर थोड़ा ठीक कर दे. ही विल ऑलवेज, ही इज ऑन अ मिशन ऑफ गेटिंग इट बेटर, better and better. तो दैट इज वन थिंग, सर्विंग. तो ये चीजें, मतलब उनका क्या है कि मैं परफेक्ट हर जगह पर मेरा अच्छा हो. दैट इज वन थिंग. साड़ी का ये पकड़ के देना, वो पकड़ के देना, ये समथिंग मेरे कहने से नहीं, उनके अंदर में ही जागता है कि व्हेन शी इज एनीवेयर शी शुड बी परफेक्ट. सो दैट काइंड ऑफ शॉपिंग, कलर्स, चॉइसेस, सब कुछ. So that is one thing which I am totally dependent on him. And then he is a man of colors. He says I flirt with colors. You flirt with colors and suggest me. तो वो टाइप का एक पैम्परिंग उनका रहता है, एक ध्यान रहता है. Like always when you step out of a home or anywhere, तो you know ये बराबर तेरा है कि नहीं, वो चेक करते, जस्ट लाइक माई मदर. आई थिंक दैट यू कैन कॉल इट पैम्परिंग. एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज फाइंड दैट काइंड ऑफ केयर एंड अटेंशन यू ऑलवेज गिव टिल टुडे. जैसे मैं आज ये बैठी हूँ तो आई हैड टू टेल हिम आज ये पहन रही हूँ. तो ये यू नो ही हैज टू सी दैट व्हाट आई वेयर, व्हाट आई डू. दैट इज हिज अटेंशन टू डिटेल्स. द एल्डर वन is of course, अभी आज मेरे ये टॉक के पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और प्रेयर किया. So he is the one who he stood there, he prayed, he held his hands कि मम्मा आपके जो भी शब्द आएंगे वो बहुत ही मीनिंगफुल हो, कनेक्टेड और रेलेवेंट हो, और जो भी सुने उन्हें भी कनेक्शन बना पाए. तो दैट वाज हिज प्रेयर फॉर मी. सो दैट इज अनदर वे ऑफ हिज कनेक्शन. एंड देन ही वुड नो, सर दर्द हो रहा है तो करना, गरम गरम अदरक की बढ़िया चाय, वो है नहीं तो वरना मैं आपको दे देती. बहुत ही हर्बल टी बनाता है वो. कभी पैर दबा के देगा, कभी दैट वे पैम्परिंग इज ऑल. एंड दैट वे आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट माई मदर इन लॉ. सो my mother, of course, she is a strong lady, she is a strong woman, and I've learned so. But my mother-in-law से मैंने एक चीज जो बहुत आगे मैं याद रखूंगी, that I have lost her also in 2019. She had this, you know, शिबू वगैरह कभी रोज hugging and kissing. Till the last day, she used to hug and kiss him, me, and the grandchildren. So that kind of एक hugging and kissing का environment घर में रहा है. स्पेशली मम्मी जब थी तो बहुत ज्यादा, तो वो मैंने देखा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. मैं स्टूडेंट्स को भी कहते, डिड यू हग योर मदर. बड़े बड़े हम बॉयज हो जाते हैं ना, तो बड़े बड़े हो जाते तो एक दूरी आ जाती है जी. हगिंग पता नहीं गर्लफ्रेंड्स को करते हो कि वो अलग बात है, बट मदर के साथ, सो द एल्डर वन या कभी तो वो एक हैबिट सी है, कहीं कॉलेज जा रहे कहीं तो एक आके वार्मथ का हगिंग करना जाना. एंड आई हैव लॉट ऑफ शेयरिंग. हम लोग दोनों बहुत शेयर करते हैं, मतलब उसका भी शब्दों के साथ बहुत रिलेशन है, गाने वो ये सब गाना गाना. अभी हम लोग बीच में बैठ के यू नो दैट इज ऑल पैम्परिंग. यंगर वन के साथ जो मेरा है, अभी तो वो है नहीं, वो है शिफ्टेड, उसका स्पेशली पैम्परिंग होता है जब मैं क्लासेस के बाद आ जाते हैं. ही इज अ अमेजिंग कुक. मतलब अगर इस घर में कोई फूडी है तो फूड की बात करके ही इज वेरी हैप्पी. एंड उसका ये है कि व्हेन खाना खा ले तो ही हैज अ यू नो happy person. So he makes also good nice stuffy mushroom omelets आ जाएंगे आपके, या bread sandwiches आ जाएंगे nice. तो बातें करते करते ही is very, तो उसका कभी कभी ऐसा अच्छा मस्त कोल्ड कॉफी हो गया मिल जाता है. So that kind of pampering happens. मैम मेरे आखिरी के दो सवाल हैं. एक ये कि what's the big dream, क्या करना चाहते हैं? Big dream, अभी तो like you can say that हमारा ये तो हो गया है
32 years या जो भी जर्नी 30 years की हो गई, बट एट नाउ हमारा नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी तो मेरे रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, सारे वीडियोस, टीचिंग वीडियोस सारे हो चुके हैं, एडिटिंग पे भी हो चुके हैं वो। सो दैट इज वन लॉन्च वी आर गोइंग टू मेक वेरी पावरफुली, बिकॉज इतने हमने बना लिया है ब्रांड की। नाउ दैट इज वन, बिकॉज अब सब कुछ तो डिजिटल हो चुका है। जी। सो this year only it will be happening very soon, and so that is where I would love to reach out to the masses, the heart of India, because I already told you small towns and big dreams. तो मेरा compassion और मेरा विजन उनके साथ जुड़ा हुआ है। I want कि उनके जो big dreams हैं वो कहीं भी हमें नहीं जाने देना चाहिए। उनके बिग ड्रीम्स को सलामत रखते हुए पूरा हो सकता है, तो उसमें कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग टूल एंड वेपन। इंग्लिश भी है बट कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस, एवरीथिंग। जो बिकॉज व्हेन दे गो आउट टू चेन्नई, बॉम्बे, बैंगलोर, तो वो सडनली वो थोड़े से स्ट्रगलिंग उसमें आए। तो वी वांट टू रीच आउट टू दीज, स्पेशली द मासेस, वेयर वी कैन एम्पावर देम एंड रीच आउट टू देम, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड वेरी मच द पल्स and the need and the pain and problem of these kind of needs. तो वो हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम वेंचर रहेगा। Writing out my book, so I am on the way, because I said that is the first thing I love. जी। तो वो सब तो मेरे big dreams हैं, reaching out to millions in fact. So there's a lot to do. Yes, I am. Yes, definitely. Definitely. So मैम, जब आपका ये आप लॉन्च करेंगे तभी बताइएगा, हम एक एक्सक्लूसिव करेंगे उस पे। Definitely. जब आपकी किताब लॉन्च हो तभी बुलाइएगा, है ना? My pleasure, और आप बहुत अच्छा करोगे राज। थैंक यू सो मच। जिस ईज के साथ आप मेरे साथ बदल, हमारी कोई तैयारी भी नहीं, और ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग बस आ गए और बस मजे ले। मैम, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, हाँ। उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, हाँ। वीना मैथ्यू, हाँ। है ना? मैम, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सा थॉट, कौन सी सी बात, कौन सी शायरी लिखी रहनी चाहिए जो लोग पढ़ें तो आपको याद करें? तो अभी मैं कुछ लाइनें तो शायरियाँ मैं खुद लिखती तो नहीं हूँ, पर कुछ लोगों की शायरियाँ मैं अपने वर्कशॉप वगैरह में जब याद आ जाता है तो मैं कहती रहती हूँ। बट अलग मेरी कुछ लाइनें हैं जो मैं खुद लिखती हूँ, जैसे टैग लाइन्स रहती हैं, वो भी मेरे से आ ही जाती है। बिल्कुल। लाइक आज सुबह भी मैं ऐसे कह रही थी कि व्हेन योर इनपुट इज ग्रेट, इनपुट मीन्स योर रीडिंग, व्हाटएवर यू पुट इन योर ब्रेन, देन योर आउटपुट इज ग्रेटर। और व्हेन आई से दैट व्हाटएवर यू प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, अकेले में आप जो भी प्रैक्टिस करते, चाहे वो आपकी गिटार के स्ट्रिंग्स हो या आपकी राइटिंग स्किल हो या आपकी स्पीकिंग स्किल हो, दैट यू कैन परफॉर्म इन द मल्टीट्यूड। वही जो अकेले में आप जिस पे आप स्किल डेवलप, वही आप लोगों के सामने परफॉर्म करते हो। या दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, आर रिटन बाय मी ओनली, दीज आर माई थॉट्स, दैट व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, then your vocation feels like a vacation. Wow. Yeah. So I जी। keep on writing, so many things are there. अभी आप इतने कम समय में पूछोगे तो शायरियों में भी मुझे बहुत सारी शायरियाँ पसंद हैं जो मैं यहाँ से मैम, एक चीज ही लिखनी है जो ये डिफाइन करे, वो आपकी जिंदगी को भी शायद डिफाइन कर सकती है, या आपके एक थॉट प्रोसेस को डिफाइन कर सकती है। थॉट प्रोसेस को तो अभी जो है ओके, सो देखो, एक तो मैं शायरी आपको बोलने के लिए ऐसे बोल देती हूँ कि अच्छा वक्त आता जरूर है। ये तो मेरा शौक है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। अच्छा वक्त आता जरूर है पर कम वक्त पर नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। क्या बात है। सोचा उसी पल को रोक लो इस पल के लिए, पर वो पल भी ना रोका एक पल के लिए। अच्छा वक्त आता जरूर, वक्त पे नहीं आता। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये कमबख्त वक्त बड़ा लेट आया, कि मैंने आपका इंटरव्यू बड़ा लेट लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लग रहा है लेट लिया, जो भी वक्त आया अच्छा ही आया। बट मैम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज इंटरव्यूज विच विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। टेल मी वन रीजन। मैम, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आपकी कहता हूँ, खुद की नहीं, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। आपकी जो पूरी जर्नी रही है वो इतनी, और मैम एक लाइन आपकी जो मुझे ऐसा लगता था कि जब आप पे कोई किताब लिखी जाए तो शायद उसके ऊपर में हमेशा लिखी रहनी चाहिए कि स्मॉल टाउन्स बिग ड्रीम्स, आई एम ऑलवेज विद यू, वीना मैथ्यू। And I think this will always be there. This is the voice of my soul. Yes, and my mission and vision. I'm sure, ma'am, your vision, your dreams will always, the Almighty will bless you with
बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड आप जो भी चाहें वो आपको मिले, आपका परिवार ऐसा ही खूबसूरत बना रहे, शिबू सर ऐसे ही जब भी आपको तैयार ऐसे ही बना कर रखें, परफेक्ट रखें, और वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत Thank you so much. It was really a beautiful journey, sharing, and such a wonderful person you are. And how could you frame this question? It shows your utter professionalism. थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर। Congratulations and best wishes to you, Raj. थैंक यू मैम। बीना मैथ्यू मैम से बात हुई, मुलाकात हुई। ये एपिसोड बड़ा छोटा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीना मैथ्यू मैम से पूरी जर्नी के बारे में बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो बहुत बड़ा एपिसोड बन सकता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात इस एपिसोड की जो है वो शायद यही है कि कोई अपने काम को लेकर इतना समर्पित है कि वो जानता है कि उसे करना क्या है। छोटे शहरों में बड़े सपने देखने वाले लोग लाखों होते हैं, लेकिन उन लाखों में से कुछ ही होते हैं जो उन सपनों को साकार कर पाते हैं। लेकिन कैसे साकार कर पाते हैं? तब जब उस सपने के पीछे वो जद्दोजहद से काम करते हैं, उस फोकस से काम करते हैं, उस लगन से काम करते हैं, और उन्हें कोई ऐसा हाथ मिल जाता है पकड़कर चलने के लिए जो सही राह दिखा दे। बीना मैथ्यू एक ऐसा ही हाथ है, एक ऐसा ही साथ है जो हजारों लोगों को आज तक सही राह पर लेकर जा चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, जिन्हें कॉन्फिडेंस की कमी है, जिन्हें जीवन में अपने आप को डेवलप करना है, वो शायद मैथ्यू एकेडमी में आकर वो सीख सकते हैं जो उन्हें सीखना चाहिए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो कोई भाषा जानती है, कॉन्फिडेंस जानती है, लेकिन साथ ही साथ किसी और को मदद करने में लग जाती है और उनके जीवन को संवारने में लग जाती है, तो समझिए वो बीना मैथ्यू बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।